के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी जी हैं। जो मेला 27 दिसंबर से शुरू होने वाला है, उस लिए जो है दरगाह ने क्या तैयारी की है और क्या मेजर्स लिए गए हैं, किस तरह के इंतजामात होंगे, संदल कमेटी को क्या हिदायत दी गई है, क्या अपील करेंगे आप सोहेल जी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। माहिम दरगाह का जो मेला है ये 1910 का गैजेटेड मेला है और आज लगभग 120 साल से ये मेला हो रहा है। और इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी एजेंसीज इन्वॉल्व होती है मेले को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। सब अपने अपने हिसाब से अपने टास्क होल्डर्स है। जैसा माहिम दरगाह एक टास्क होल्डर है, वैसा ही मुंबई पुलिस है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट है, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, कलेक्टर है। तो ये सब इन्वॉल्व होते हैं और ये देखते हैं कि माहिम का मेला जो है, जो मखदूम शाहबा की शान में हो रहा है, वो उसको हम लोग स्मूथ फंक्शनिंग कैसा करें। या जो ज़ायरीन आते मेले में आते, या मेले में डिफरेंट जोन्स लगते। एक तरफ एंटरटेनमेंट जोन लगता है माहिम रेती बंदर के ऊपर, एक तरफ पे फूड स्टॉल्स लगती है, एक तरफ पे टॉयज़ लोग की दुकान होती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है 10 दिन का। और लगभग 5 लाख के ऊपर आदमी इधर आते, जो उसका फुटफॉल होता है 10 दिन का। दरगाह पे लोग आते, वहाँ अपनी मुरादें लेके आते, ब्लेसिंग्स लेके जाते। हर कम्युनिटी का आदमी इधर आता है, इसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। हर जेंडर के लोग आते, हर ऑक्यूपेशन से लोग आते, हर पॉलिटिकल लीडर्स आते। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि मुंबई पुलिस की पहली चादर चढ़ती है। ये मेला 27 तारीख से लेके 5 तारीख तक रहेगा इंशाल्लाह। और माहिम दरगाह हमेशा अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए। माहिम दरगाह की तरफ से लगभग 100-150 वॉलंटियर्स रहते, जो मुंबई पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़। मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस के साथ में करते। रेलवे में एक्स्ट्रा 2 ट्रेन ऐड हो जाती है लोगों की सहूलत के लिए। बीएसटी बसेस एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है लोगों की सहूलत के लिए। सीसीटीवी कैमरास यहाँ लगे हुए हैं, अनाउंसमेंट सेंटर्स है लोगों को गाइड करने के लिए। प्रेस नोट्स यहाँ से जाती है कि लोग जो है बहुत एहतराम से इधर आवे, बिकॉज एहतराम का ये दर है। और जो भी है लॉ ऑफ लैंड को भी फॉलो करे और शरीयत लॉ को भी फॉलो करे। और 24 घंटे जो है दरगाह की ऑफिस तो चालू ही रहती है, वहाँ कोई ना कोई अटेंडेंट रहता ही है। तो लोगों को हेल्प करने के लिए हम लोग वी गो आउट ऑफ द वे। और ये मखदूम शाहबा की शान में मेला है, तो हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से और पॉम्प एंड ग्लोरी में ये मेला हो। जिस तरह से ये कहा जाता है कि सूती आलूदगी, यानी जैसे कि नॉइज़ पोल्यूशन का मामला है, पिछले टाइम भी कुछ लोग कोर्ट्स गए थे, तो नॉइज़ पोल्यूशन के मामले में जो है संदल कमेटियों से क्या अपील करेंगे आप? जो डीजे जो है ममनुआ है शरीयत में, उसके बाद भी डीजे बजाए जाते हैं, कुछ इस तरह से मामलात होते हैं, तो इस मामले में क्या कहेगी दरगाह कमेटी? देखिए, ये डीजे जो है, डीजे का मतलब है डिस्क जॉकी, और डिस्क जॉकी जो है वो इन हाउस में वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली ये डीजे का तो सवाल आता ही नहीं है। ये जब स्पीकर्स लगते हैं संदल में, लगभग 400 से 500 संदल इधर आते हैं। तो हम लोग भी चाहेंगे कि भाई संदल जब आते हैं तो बहुत ही एहतराम से आवे। और नॉइज़ पोल्यूशन आप लोग जो नाचेरी पढ़ते हो स्पीकर पे, मोस्ट वेलकम। उसका जो लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से परमिशन आप निकालते हो, दरगाह से टाइमिंग लेते हो कि ये टाइम पे आते, तो दरगाह उनको अच्छी तरीके से रिसीव कर सकती है, उनका संदल पेश हो सकता है। तो अगर प्रॉपर सिस्टम में आप मेंटेन करेंगे। और जहाँ तक कि नॉइज़ पोल्यूशन का है, एक लॉ ऑफ लैंड है, हमारे को नॉइज़ पोल्यूशन में वो डेसिमल के ऊपर नहीं आना चाहिए। और ऐसा भी सोचना चाहिए कि भाई हमारे तरफ से और कोई भी किसी और को कुछ तकलीफ़ नहीं हो। तो एक स्मूथ ऑपरेशन में अगर आप लॉ ऑफ लैंड को लेके चले और शरीयत को भी साथ में अगर सोच के चले, तो मैं नहीं समझता हूँ किसको हम तकलीफ़ देंगे। और इंशाल्लाह हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी। बिला मज़हब व तफरीक व मिल्लत हर कोई जो है, तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ आते हैं। आपने कहा कम्युनल हार्मनी का जो है ये गहवारा है एक दरगाह एक तरह से। यहाँ पर जो है लाखों ज़ायरीन मेले के वक़्त भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं। तो इस तरह से आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ जो है कम्युनल हार्मनी किस तरीके से फ़रोग़ पा रही है और क्या यानी लोगों को मिलकर जो है चलना चाहिए? माहिम दरगाह जो है ये एक प्लेटफॉर्म है ह्यूमैनिटी का। यह एक मिसाल हमेशा क्रिएट हुई है कि कम्युनल हार्मनी, लव, पीस, ह्यूमैनिटी यहाँ से हम कैसा प्रीच कर सकें, क्योंकि एक सूफ़ी आस्थाना भी है। तो यहाँ से पूरी कोशिश करते हैं ब्रदरहुड की। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कैथलिक कम्युनिटी इधर आई थी। उसके पहले यहाँ गोविंदा जब स्टार्ट होता है तो हंडी यहाँ से ये लोग स्टार्ट करते। गणपति जब यहाँ से पास होता है तो यहाँ से सलामी देते हुए गणपति पास होते हैं यहाँ से। तो ये एक मिसाल है यहाँ माहिम दरगाह की। और जब भी यहाँ का फंक्शन चालू होता है तो पहले नेशनल फ्लैग
यहाँ का हॉइस्ट होता है, नेशनल एंथम होता जैसे है उर्स में हमने देखा जी। और उसके बाद में फिर एक प्रियम्बल भी लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, जी। कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे राइट्स है उसका प्रियम्बल भी इधर लगा हुआ है। जी। सो पूरी कोशिश है कि हम जो कंट्री में रह रहे जी। वो कंट्री को हम कैसा स्ट्रॉन्ग करें, एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म बनावे, जी। एक ब्रदरहुड का प्लेटफॉर्म बनावे। जी। और ये दरगाह ऐसा है कि यहाँ हर तबके का आदमी, हर कास्ट का आदमी, हर रिलीजन बैकग्राउंड का आदमी, हर कल्चर के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से इधर आते, हर पॉलिटिकल लीडर आते, पुलिस लोग आते, एवरीबडी कम्स हियर। तो यहाँ हम किसको मना नहीं कर सकते, हर अपनी अपनी आदमी हमारी अपनी मुरादें लेके आता है, ब्लेसिंग्स लेके आता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आस्थाना है जिधर लोग ने मिरेकल्स देखे इधर, जैसा मखदूम शाह के हाथ का कुरान शरीफ लिखा हुआ है जो एक लिविंग मिरेकल है, 650 साल पुराना, साल में एक बार खुलता है। तो ये डे बाय डे जो है यहाँ लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सहूलत में हम कितना इजाफा कर सके, बिकॉज हम खुद एक प्रोफेशनल बॉडी है। माहिम दरगाह 2007 में ISO सर्टिफिकेशन मिला है, जब दुनिया का सबसे पहला दरगाह ट्रस्ट था जिसको मिला ये। सिस्टम मैनेजमेंट के लिए हम लोग एकदम केयर करते, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और 24/7 मेले में भी दरगाह शरीफ की ऑफिस चालू रहती है। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लोगों को तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या खुसूसी इंतज़ाम किए, क्या स्पेशल इंतज़ाम किए? जैसे कि मेले में काफ़ी भीड़ होती है, संदल कमेटियों का संदल आता है एक तरफ ज़ायरीन आते हैं, तो उसको अलग करने के लिए खुसूसी कुछ इंतज़ाम किए हैं? देखिए हमारे वॉलंटियर्स है, बॉम्बे पुलिस साथ में रहती है, ट्रैफिक पुलिस भी काफ़ी कोऑपरेट करती है, उसमें लोगों को गाइड करते हैं कि पार्किंग जोन किधर है। उसके बाद में प्रेस रिलीज़ भी होती है, उसके बाद में जब उनको उनकी साथ में मीटिंग भी होती है, उनको बताया जाता है कि भाई ये डेज पे आपको आने का है, ये टाइम पे आने का है, ताकि आपका बहुत ही अच्छे से आपका संदल पेश हो जाएगा वहाँ। और लोगों को गाइड करते हैं कि भाई लॉ के हिसाब से कैसा फॉलो करना, शरीयत के हिसाब से कैसा फॉलो करना। हमारे वॉलंटियर्स रास्ते के ऊपर लोगों को गाइड करते रहते हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम रहता है हमारा, CCTV कैमरास लगे हुए। तो ऐसा लोगों के तरफ पे हम लोग फुल आउट रीच कर देते हैं। एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ वहाँ रखे हैं, फायर ब्रिगेड की फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर्स, यहाँ मेडिकल सेंटर हमारा फॉर एनी कैजुअलिटी कंटिन्यूसली चालू रहता है वो। तो कंटिन्यूसली हमारे प्रोसेस ऑन ही है टू मेक इट ईजी। ये तो सोहेल खंडवानी जी जो बता रहे थे कि मेले के लिए जो है दरगाह इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है और ज़ायरीन जो है अदब व एहतराम के साथ जो है आस्ताना मखदूम पर हाजिरी दे और संदल कम्युनिटी से अपील की है कि वह अदब व एहतराम के साथ यहाँ आकर संदल पेश करे और कानून का जो है पासदारी करे। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।